नमस्कार सभी में। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 14 से 17 श्लोक तक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तास्ति तिष्ठस्व भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, इंद्रिय और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षण भंगुर है। यह स्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मियों की ऋतुओं के आने जाने का समान है। इसीलिए हे भारत, तुम इसे सहना सीखो। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। असत और सत का कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का ही रहस्य तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। जो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अनश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये श्लोक हमें सिखाती है कि जीवन परिवर्तनशील है और यही इसका मूल सत्य है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सभी सर्दी और गर्मी के मौसम जैसा है। ये आते हैं और चले जाते हैं। ये क्षणिक है और इन्हें स्थायी मान लेना ही हमारे कष्टों का कारण है। गीता हमें सिखाती है कि हमारी सच्ची पहचान इन बाहरी अनुभवों से नहीं जुड़ी है। हमें अपने भीतर की सत्य यानी अविनाशी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं कि हमारा मूल स्वरूप अमर है और संसार की चीजें अनित्य है, तब हम न तो सुख में अत्यधिक उत्साहित होते हैं और न ही दुख में टूटते हैं। यह समता ही हमें भयमुक्त और शांत जीवन की ओर ले जाती है, जो अंततः मोक्ष का मार्ग है।